हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुडविल। तो गुडविल में हम लोग देखेंगे कि गुडविल का मतलब क्या होता है, उसके नेचर क्या हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, और कुछ ये भी देखेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, और कुछ जो आपके टॉपिक से अलग भी होगा गुडविल में, वो भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोगों को इसमें मिलेगा। चलो तो देखते हैं गुडविल क्या होता है। तो ये वर्ड आप अगर 11th पढ़े हो तो आप इस वर्ड से परिचित तो हो गए ही। ठीक है, तो ये गुडविल आखिर क्या होता है, तो इतना आप जानते ही होंगे कि गुडविल किसे कहते हैं। तो रेपुटेशन को कहते हैं, यानी कि हमारे फर्म का रेपुटेशन। तो गुडविल क्या है, तो गुडविल इज़ अ गुड नेम। गुडविल क्या हो गया, गुड नेम या फिर रेपुटेशन को कहा गया हमारा, है ना। इट इज़ अ गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ रेपुटेशन अर्न बाय अ फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। तो ओनर के वजह से जो हमारा क्या हुआ है, ओनर जो भी काम कर रहा है या बिजनेस हमारा काम कर रहा है, तो उससे एक रेपुटेशन, एक अच्छा नाम बना, एक पहचान बना हमारे बिजनेस का, तो उसे ही गुडविल कहते हैं। तो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन, रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ profit expected in future over and above normal profit earned by other similar firms belonging to the same industry। अब इसका मतलब क्या है ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलो एक एग्जांपल के थ्रू इसे देखते हैं। तो सपोज ये हमारा एक एग्जांपल है। देखो ये आप सभी जान रहे होगे किसका मार्क है, तो ये नाइकी का मार्क है। ठीक है, अब ये क्या प्रोड्यूस करता है, शूज़ प्रोड्यूस करता है। इसी तरह की कंपनी अगर मान लेते हैं एक और कंपनी आ गई, ठीक है, वो कंपनी का नाम सपोज एबीसी लिमिटेड है। ठीक है, एबीसी शूज़ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि अगर ये सेम तरह का शूज़ ही प्रोड्यूस कर रहा है, सेम तरह का डिज़ाइन या कंफर्ट लोगों को देने का कोशिश कर रहा है, और अभी नया ही मार्केट में आया है ये। ठीक है, तो आप समझो कि नाइकी जैसा ही शूज़ अगर बना रहा है, जैसे नाइकी जो कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है उसी तरह का कंफर्ट ये भी प्रोवाइड कर रहा है, या शूज़ उसी तरह का ये भी लेके आ रहा है अलग अलग रेंज में। तो क्या आप यहाँ पे बता सकते हो कि प्रॉफिट किसका अर्न होगा, प्रॉफिट ज़्यादा कौन अर्न करेगा, नाइकी या एबीसी लिमिटेड, किसका ज़्यादा सेल होगा। तो आपके भी दिमाग में आ रहा होगा ऑब्वियसली नाइकी का ही सेल होगा, है ना। क्यों सेल होगा, क्योंकि ये ब्रांड है। अब ये ब्रांड बना कैसे, तो ये क्योंकि इतना एक लंबा समय दिया है इस बिज़नेस को, और साथ साथ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें जो हैं आज इसके प्रोडक्ट को क्या कर रही है कि ब्रांड बना चुकी है। ये लोगो किसी भी शूज़ में अगर लगा हुआ है तो वो शूज़ का क्या हो जाता है, वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर उसी तरह का एक बिजनेस भी आया ऐसा सिंबल, तो अभी इसका उतना वैल्यू नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सिमिलर नेचर का जो बिजनेस है, जैसे शूज़ ही बना रहे हैं बहुत सारे लोग, तो अब यहाँ पे एबीसी लिमिटेड हो गया, उसी तरह से बहुत सारे कंपनीज और भी होंगे। तो एक कंपनी नॉर्मल प्रॉफिट से जब ज़्यादा अर्न करता है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि सिमिलर बिजनेस में, सिमिलर इंडस्ट्रीज में रह के अगर वो सेम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाता है, यानी कितना प्रॉफिट अर्न करने की संभावना है। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या है। तो ओवर एंड अबव जो भी नॉर्मल प्रॉफिट से जब लोग अर्न करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ब्रांड, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रेप्यूटेशन, तो वही कहलाता है क्या, वो कहलाता है गुडविल, और उसे उस प्रॉफिट को कहते हैं सुपर प्रॉफिट। तो यही हमने यहाँ पे देखा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि सच एक्सेस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो फ्यूचर प्रॉफिट हुआ, जैसे इस फर्म का, नाइकी का जो प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट किससे ज़्यादा था, तो नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरे फर्म के नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा क्यों हो रहा है, तो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा इसलिए अर्न हो रहा है कि वहाँ पे उसने अपना समय दिया। ठीक है, वो प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ रहा है तो समय दिया, उसने अपना एक्सपर्टीज़ लगाया, ब्रांड क्रिएट किया, तब जाके उसका वैल्यू बढ़ा। और वो ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट जो अर्न कर रहा है उसे ही सुपर प्रॉफिट कहा गया। ठीक है, तो यही क्या कहलाया, दस गुडविल एग्जिस्ट ओनली व्हेन फर्म अर्न सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल तभी होता है जब फर्म जो है वो सुपर प्रॉफिट अर्न करता है। सुपर प्रॉफिट का मतलब ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, जो सेम इंडस्ट्री में रह के, जैसे इस एग्जांपल में आपने देखा कि दोनों इंडस्ट्री शूज़ ही बना रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस कंपनी का जो
क्या है, प्रोडक्ट का डिमांड है या प्रोडक्ट है, तो ये प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रही है, और वहीं पे अगर देखा जाए तो ये प्रॉफिट कम अर्न कर रही है। यहाँ पे एक नॉर्मल प्रॉफिट है कि नॉर्मली इतना तो दोनों कोई प्रॉफिट अर्न करेगी ही करेगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा अर्न कर रही है कि एक जैसे नाइकी का शूज़ आया तो वो नाइकी का शूज़ ज़्यादा बिक रहा है। क्यों? जस्ट बिकॉज उसके गुडविल के वजह से, ठीक है, उसके रेपुटेशन के वजह से। तो यही हमारा गुडविल हो गया, गुडविल का ये कॉन्सेप्ट। अब एक बात और है जो आप 11th में भी आपने पढ़ा ही होगा कि गुडविल इज़ एन इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट्स क्या हो जाता है? इनटेंजिबल का मतलब विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, बट हैविंग अ डेफिनेट वैल्यू, जिसका एक डेफिनेट वैल्यू होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा गुडविल का कुछ कॉन्सेप्ट। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या है। तो द टर्म गुडविल इज जनरली यूज टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शन एंड रेपुटेशन। ये एक पर्सन का यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है कि गुडविल क्या है। इट इज़ जनरली यूज टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शन एंड रेपुटेशन। कनेक्शन की वजह से, रेप्यूटेशन के वजह से जो क्या हो रहा है, वो प्रॉफिट आ रहा है, बेनिफिट आ रहा है फर्म को, उसी को हम लोग गुडविल कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं क्या हो गया कि एक फर्म है, अब उसका रेपुटेशन ही है मार्केट में, जैसे नाइकी का भी एग्जांपल ले रहे थे, तो उसके रेपुटेशन की वजह से, उसके इतने मल्टीपल कनेक्शंस के वजह से उसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा है। तो वही गुडविल है कि गुडविल के वजह से ही क्या हो जाता है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होता है। इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो कॉमन है दैट इज़ इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट जो कि टच नहीं किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, उसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसके और क्या एग्जांपल हो सकते हैं इंटेंजिबल एसेट्स के? जैसे पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट। वैल्यूएबल एसेट का मतलब क्या हो गया? वैल्यूएबल एसेट का मतलब हो गया कि इसका भी सर्टेन वैल्यू होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक एसेट आता है क्योंकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करने में मदद करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है गुडविल, क्योंकि रेपुटेशन है, गुड नेम है मार्केट में ये। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। अब देखो, रेपुटेशन को हम कैसे फाइनेंशियली या मनी के टर्म्स में हम क्या कर सकते हैं, उसे मेज़र कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है, फिर भी एस्टिमेशन होता है और बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ पे बात होता है, और फर्म टू फर्म वैरी करेगा कि गुडविल किस तरह से वहाँ पे वो क्या निकालेंगे, क्या मेथड अप्लाई करेंगे, वो फर्म टू फर्म वैरी करेगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू की इतना ही गुडविल है हमारा, इस फर्म का इतना गुडविल है, ये निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये फ्लक्चुएट करते रहता है टाइम टू टाइम, और बहुत सारे सर्कमस्टांसेस, चेंजेस आते रहते हैं इंटरनल और एक्सटर्नली दोनों जगह पे। इसके वजह से क्या हो जाता है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं और क्या क्या फीचर्स है इसमें। तो और फीचर आया, इट्स वैल्यू इज़ लाइबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। इसका जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट करते रहता है, वाइल गुडविल डज नॉट डेप्रिसिएट। अब ये पूरा भी सही नहीं है कि गुडविल किस हमारा दो तरह का होता है, इसमें एक का क्या होता है, वैल्यू डेप्रिसिएट भी करता है। तो ये लाइन पूरा का पूरा ये स्टेटमेंट सही भी नहीं है कि गुडविल डेप्रिसिएट नहीं करता है, गुडविल का भी वैल्यू घटता है। इट्स वैल्यू इज़ लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन। गुडविल का जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट करते रहता है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली वो फ्लक्चुएट करता है। इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट एज साइलेंट एसेट इन अ बिजनेस। बिजनेस में साइलेंट हमारा ये एक एसेट का रूप है, ये कोई इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है या डायरेक्टली हमें बेनिफिट नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंटली इसका वैल्यू फ्लक्चुएट करते रहता है, एक जैसा हमेशा नहीं रहेगा। इट्स वैल्यू इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन इंटायर बिजनेस इज सोल्ड। अब देखो, इसका वैल्यू तभी लगाया जा सकता है जब पूरा का पूरा बिजनेस हमारा क्या होगा, बिकेगा, या कोई चेंजेस आएंगे तब इसका वैल्यू लगाया जाएगा, कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो ही यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू इसका लगाया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना गुडविल है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि एक कंपनी है AB लिमिटेड, ठीक है। अब इसका वैल्यू कैसे पता चलेगा? तो अब जैसे मान लेते हैं ये अपने एसेट्स को या पूरे बिजनेस को ही सेल कर रहा है, तो एसेट मान लेते हैं 1 लाख का है, ठीक है, एसेट 1 लाख का है, इसके लाइबिलिटीज़ मान लेते हैं 30,000 के हैं। तो अब यहाँ पे इसका बिजनेस का वैल्यू आप लगा सकते हो कि 70,000 का चलो बिजनेस का वैल्यू है,
लेकिन अब ये जो बेच रहा है, अपने फर्म को बेच रहा है, ए बी लिमिटेड, मान लेते हैं एक्स वाई लिमिटेड से अपने फर्म को बेच रहा है। अब ये एक्स वाई लिमिटेड से जब बेचा तो इससे ये बोल रहा है कि मैं कितना चार्ज करूँगा, तो मैं 1,20,000 में अपने फर्म को सेल करूँगा। अब ये तो चौंक जाएगा कि 1,20,000 तुम्हारे पास, तुम्हारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को मिला के 70,000 है, वो पूरा का पूरा हम एसेट्स हम ले रहे हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें 70,000 न दे के हम 1,20,000 क्यों दें? बात तो यहाँ आ जाता है कि हम क्यों देंगे 1,20,000। तो अब ये बात आ गया कि 1,20,000 ये मांगा और इसके बिजनेस का वैल्यू, तो वैल्यूएशन आ रहा था कितना, 70,000। तो अब ये बोल रहा है कि आप हमारे बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो आप जैसे आप जो भी सेल करोगे तो कस्टमर्स हमारे नाम से भी आएंगे, सप्लायर्स हमारे नाम से भी आएंगे। जैसे आप समझ लो कि एक शॉप है, ठीक है, ये शॉप सेल हो रहा है, इसका ही वैल्यू ये 70,000 आया। अब ये कितना बोल रहा है, ये चार्ज कर रहा है 1,20,000, यानी 50,000 एक्स्ट्रा मांग रहा है। तो अब ये बोलेगा कि आप, मेरा शॉप यहाँ से हटेगा, ठीक है, और आप सेम नाम से या कोई नाम भी आप चेंज कर लोगे लेकिन प्रोडक्ट तो सेम ही है। अब मेरे नाम से भी लोग आएंगे वहाँ पे कि ये बिज़नेस ये था, यहाँ पे इस तरह का बिज़नेस था, तो हमारा जो रेपुटेशन बनाया हुआ है तो वो भी क्या होगा, आपको प्रॉफिट कहीं ना कहीं देगा ही देगा। इसीलिए जो मेरे मेहनत के वजह से आप फ्यूचर में क्या करोगे, प्रॉफिट अर्न करने वाले हो, तो आज उसी मेहनत का वैल्यू मुझे दे दो, कि उसका वैल्यू मैंने लगाया 50,000, ठीक है। तो इसीलिए ये 50,000 क्या हो गया, कब वैल्यू हुआ, ये गुडविल कब, रेपुटेशन कब निकला, जब बिजनेस क्या हो रहा है, यहाँ पे सोल्ड हो रहा है, बिजनेस जब बेचा जा रहा है उसी टाइम हम यहाँ पे इसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। और कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे है, ओनली एक्सेप्शन इज एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उस टाइम भी यहाँ पे वैल्यूएशन होगा गुडविल का, कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा है या रिटायरमेंट हो रहा है या डेथ हो रहा है, तो उस टाइम भी इसको वैल्यू किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेचर ऑफ गुडविल। तो नेचर ऑफ गुडविल क्या है, सबसे पहला ये तो हमने देखा कि इंटेंजिबल है, बट इसे बोला गया बट इट इज़ नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। ये कोई फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, जो एसेट के साइड में तो दिखता है बट इट इज़ अ काइंड ऑफ लॉस, वो लॉस होता है जो मल्टीपल ईयर्स में क्या होता है, राइट ऑफ किया जाता है, ठीक है। तो ये कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है, इंटेंजिबल है बट फिक्टिशियस एसेट नहीं है, क्योंकि इसका भी वैल्यू होता है, गुडविल का वैल्यू होता है, और ये हमें प्रॉफिट अर्न करने में मदद कर रहा है, गुडविल का वैल्यूएशन हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ये फिक्टिशियस एसेट्स ना होके इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल के साथ साथ ये क्या है, फिक्टिशियस नहीं है, ये ध्यान में रखना है। फिक्टिशियस एसेट्स वैसे होते हैं, इट इज़ फिक्टिशियस एसेट्स आर द काइंड ऑफ लॉसेज, ठीक है, जो हम लोग मल्टीपल ईयर्स में राइट ऑफ करते हैं। इसके लिए जो बच जाता है वो हम एसेट साइड दिखा देते हैं, वो फिक्टिशियस एसेट्स हो जाता था, ठीक है। जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हो जाता था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता था, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो जाता था, वो सभी फिक्टिशियस एसेट्स होते थे, गुडविल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कब गुडविल को वैल्यूएशन करने का ज़रूरत पड़ेगा, गुडविल हम कब निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात आ जाता है कि व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन मैंने जब बताया था आपको इसके प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया था कि कौन कौन से केसेस को रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। तो उसमें था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो फिर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, अच्छा, व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, नया पार्टनर आ रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर कर रहा है, व्हेन अ पार्टनर डाई, कोई पार्टनर का डेथ हो जा रहा है उस केस में, व्हेन द फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, फर्म सेल किया गया, ठीक है, दूसरे को, लेकिन बिजनेस आगे चलेगा, द फर्म इज एमलगमेटेड विथ अनदर, एमलगमेटेड का मतलब, एमलगमेशन का मतलब दो फर्म मिल गए और वो आगे बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, मिल के वो आगे बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, तो एमलगमेशन। तो ये लास्ट वाला दो टॉपिक तो यहाँ पे है नहीं आपका, एमलगमेशन तो है नहीं। सोल्ड हो रहा है तो उसका है थोड़ा सा पार्ट हमारा ये भी होगा कि किस तरह से बिजनेस अगर सोल्ड हो रहा है तो वैल्यू होगा। अब हमारा यहाँ पे आ जाता है कि ऑरिजिन ऑफ गुडविल। अगर हम लोग देखें ऑरिजिन ऑफ गुडविल या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो गुडविल के वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस,
कि बिजनेस का लोकेशन किस जगह पे है। जैसे अगर वो सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे हो तो उसका वैल्यूएशन क्या होगा, गुडविल ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा सेल होगा, ज़्यादा लोग जानेंगे, आसानी से उस जगह पे पहुंच पाएंगे, तो उसका ऑब्वियसली वैल्यूएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जितने अच्छे से काम करेगा, तो मैनेजमेंट के बारे में आप मैनेजमेंट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो बिजनेस स्टडीज़ में, तो मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, आप जान रहे हो। तो जितना अच्छा एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा उतना ही अच्छा गुडविल होगा उस फर्म का, ठीक है। तो गुडविल, अब ये भी चीज़ हमारा शो करता है, ऐसे था ना कि मैनेजमेंट इज़ एन इनटेंजिबल, मैनेजमेंट इनटेंजिबल फोर्स होता है। तो इनटेंजिबल फोर्स यही चीज़ है कि जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा उतना अच्छा गुडविल होगा फर्म का। नेक्स्ट है लॉन्गेजिविटी ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस कितना ज़्यादा सर्वाइव किया, इसका लाइफ ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है, एक्सपेंशन क्या है, किस तरह से वो बिजनेस क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, या कितने समय से है। जितना पुराना बिजनेस होगा तो उसका ज़्यादा चांसेस है कि गुडविल ज़्यादा ही होगा, ठीक है। कोई बिजनेस 100 साल पुराना भी है आज के डेट में, तो ऑब्वियसली उसका जो वैल्यूएशन है वो क्या है, गुडविल है, वो ज़्यादा है मार्केट में। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख लो टाटा, रिलायंस, ये सभी का जो वैल्यू है गुडविल का वो काफ़ी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है पोजेशन ऑफ लाइसेंस, कि आपने किस तरह का आपने लाइसेंस ले रखा है, ठीक है, उस पे भी आपका क्या कर होता है कि गुडविल डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, कुछ राइट्स हैं, जैसे क्या हो गया कि कुछ फर्म मिलके ही क्या कर रहे हैं, मोनोपोली भी क्रिएट कर रहे हैं, तो उस तरह के कुछ राइट्स भी होते हैं, और ये गवर्नमेंट से भी कुछ राइट्स यहाँ पे लेने होते हैं, तो वो राइट्स आपके पास है या नहीं है, ये भी आपकी गुडविल को डिटरमाइन करेगा। रिस्क इन्वॉल्व, कितना आपने रिस्क ले रखा है, तो ये बोला जाता है ना, मोर रिस्क मोर चांस ऑफ प्रॉफिट। तो रिस्क जितना ज़्यादा अगर हम लेंगे और वो जितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, उस तरह से हमारे बिजनेस का गुडविल भी बढ़ेगा। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का ट्रेंड किस तरह का है, अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली गुडविल बढ़ेगा, कि साल दर साल वो प्रॉफिट हमारा बढ़ रहा है तो गुडविल भी बढ़ेगा। फ्यूचर कंपटीशन, कंपटीशन किस तरह का हमें फेस करना पड़ रहा है, अगर कंपटीशन नहीं है अगर हमारे प्रोडक्ट में, तो गुडविल ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। जिस तरह से कंपटीशन बढ़ेगा तो हमारे प्रोडक्ट का डिमांड फिर कम होने लगेगा, तो गुडविल पे भी अफेक्ट करेगा ये। नेक्स्ट है कैपिटल रिक्वायर्ड, कि कितना कैपिटल यहाँ पे लगा हुआ है हमारे फर्म में, तो जितना ज़्यादा कैपिटल लगेगा उतना ज़्यादा हमारा एक्सपोजर बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका बेनिफिट हमें आगे कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही मिलेगा। अदर फैक्टर्स में है गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, किस तरह का हमारा बिजनेस रिलेशंस है दूसरे बिजनेस से। पॉपुलैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, कि क्वालिटी के टर्म्स में प्रोडक्ट का कितना पॉपुलैरिटी है, ठीक है। जैसे आईफोन का देख लो, जितना ज़्यादा पॉपुलैरिटी उतना ज़्यादा, और ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के वजह से पॉपुलर है वो, ठीक है। फिर उसके बाद फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन, जो हमारे बिजनेस के लिए फेवरेबल हो गवर्नमेंट का रेगुलेशन, तो उसके वजह से हमारा गुडविल भी अफेक्ट करेगा। इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग टू इस्टेब्लिश ब्रांड पॉपुलैरिटी, जितना ज़्यादा हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान देते हैं, और ये हमारा ब्रांड क्रिएट करता है, जिस तरह से हमारा ब्रांड क्रिएट होगा तो गुडविल ऑब्वियसली बढ़ेगा। जैसे अभी नाइकी का हमने बात किया, तो वो ब्रांड बन चुका है आज के डेट में, जस्ट बिकॉज वो उसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है अपने क्वालिटी पे, अपने प्रोडक्ट के प्राइस पे, फिर अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजिंग वगैरह पे, इन सभी पे उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। इसके वजह से वो क्या हो गए, आज के डेट में ब्रांड बन चुके हैं और उनका मार्केट गुडविल ज़्यादा है, ठीक है। ये हो गया हमारा फैक्टर्स। अब आते हैं हम लोग दो तरह का जो गुडविल हो जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल दो तरह का, एक परचेज्ड गुडविल एंड एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो चलो देखते हैं कि परचेज्ड गुडविल किसे कहेंगे एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल किसे कहेंगे। सबसे पहला परचेज्ड गुडविल। तो परचेज्ड गुडविल क्या हो गया कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे किसी बिजनेस को परचेज कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया था ना कि 70,000 का उसका पूरा बिजनेस का वैल्यूएशन आया था, और वो कितना प्राइस मांग रहा था, 1,20,000। तो जब हम उसके बिजनेस को परचेज करेंगे तो एक्स्ट्रा जो 50,000 हमने पे किया है, यही जो गुडविल हो जाएगा वो परचेज्ड गुडविल होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा 50,000 हमने पे किया, अभी जो एग्जांपल्स हम लोग ले रहे थे, तो एक्स्ट्रा 50,000 जो ये पे किया, ये वो क्या बोला कि मेरे मार्केट में मेरा भी रेपुटेशन है, उसका ये पैसा ले रहा था। तो जब हम किसी बिजनेस को परचेज कर लेते हैं, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को परचेज करती है और एसेट के अलावा भी, यानी नेट
यहाँ पे क्या हो गया कि परचेज कंसिडरेशन के अलावा यहाँ परचेज कंसिडरेशन कितना हुआ 70,000 था, और उसके अलावा यहाँ पे वो मांग रहा है, ठीक है, उसके अलावा मांग रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बोला गया एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ऑफ इट नेट एसेट, सॉरी परचेज कंसिडरेशन 1,20,000 हुआ, ये नेट एसेट ये हो गया 70,000, ठीक है। तो ये 70,000 नेट एसेट आया, एसेट माइनस लाइबिलिटी करके, और परचेज कंसिडरेशन 1,20,000 मांगा, तो जितना एक्सेस हो गया ये 50,000 का, वही गुडविल बन गया। और वो कौन सा गुडविल बना, वो परचेज्ड गुडविल बना। अच्छा, इसका फीचर्स क्या क्या है, इट अराइजेज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस और ब्रांड। किसी बिजनेस को अगर हम खरीद रहे हैं और ब्रांड को खरीद रहे हैं तो हमारे पास आएगा ये। दूसरा हो सकता है कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, सो इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो यहाँ पे कंसिडरेशन दिया गया, यानी पैसे दिए गए हैं उसको परचेस करने के लिए, इसीलिए बुक्स में रिकॉर्ड होगा। ये कहाँ रिकॉर्ड होता है, इट इज़ सोन इन बैलेंस शीट एज ऑन एसेट साइड। तो एसेट साइड में परचेज गुडविल ध्यान में रखना है, परचेज गुडविल कहाँ पे शो होता है, तो परचेज गुडविल शो होता है बैलेंस शीट में एसेट साइड में, ठीक है। तो एसेट साइड में जो भी गुडविल दिख रहा है वो गुडविल परचेज्ड गुडविल कहलाएगा। क्योंकि वहाँ पे अच्छा दिख क्यों रहा है, क्योंकि उसके लिए हमने पैसा दिया है और उसका बेनिफिट भी हमें अराइव होगा, डेट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज एसेट। इट इज़ अमोर्टाइज्ड, ये डेप्रिसिएट हो सकता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि डेप्रिसिएशन यहाँ पे उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है अमोर्टाइजेशन। तो ये इसका भी वैल्यू घटेगा जैसे जैसे वो बिज़नेस का वैल्यू ख़त्म होते चला जाएगा। जैसे मैंने अभी ख़रीदा इस 70,000 में इस बिज़नेस को, तो हमने 70,000 में इस बिज़नेस को ख़रीदा, अब 50,000 तो एक्स्ट्रा पे किया था ना हमने, 70,000 का तो उसका बिज़नेस ही था, 50,000 हमने एक्स्ट्रा पे किया, तो ये 50,000 क्या ज़िंदगी भर हमारा साथ देते रहेगा क्या? वो बिज़नेस का वैल्यू, वो बिज़नेस को धीरे धीरे लोग भूलेंगे और हमारा बिज़नेस अपना वैल्यू क्रिएट करेगा मार्केट में, ठीक है। तो इसके लिए वो उसका वैल्यू भी धीरे धीरे ख़त्म होगा, जिसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू इज सब्जेक्टिव judgment and ascertained by agreement of seller and purchaser. It is approximate value and cannot be sold separately in the market or in its parts. अब है क्या कि जो भी हम यहाँ पे खरीद रहे हैं तो ये एक एस्टिमेशन होता है, उसने एक एस्टिमेशन लगाया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही लगाया कि 50,000 के अप्रॉक्स में ये मेरा गुडविल होगा, ठीक है। और जो गुडविल हमेशा कब सेल किया जा सकता है, तो जब पूरा बिजनेस सेल किया जाएगा तभी, उसको पार्ट में हम लोग सेल नहीं कर सकते हैं कि अभी इतना गुडविल सेल कर देते हैं, अभी इतना गुडविल सेल कर देते हैं, ये पार्ट में हम उसे सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बातें ध्यान में रखनी है। दूसरा आ गया सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या हो जाता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब कि खुद के बिजनेस का गुडविल, इसको इनहेरेंट गुडविल भी कहते हैं। कि अपने बिजनेस का गुडविल क्या है, वो तो हमने परचेस किया अभी पिछला वाला जो हमने पढ़ा, ये है अपने बिजनेस में हमने जो काम किया, जो हमने हार्डवर्क किया है, और जो इतने समय से हमारे बिजनेस का जो रेपुटेशन रहा है, तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल हुआ। तो ये इंटरनली जो साल दर साल हमने जनरेट किया है वो हो गया सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इट्स ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ गुडविल। इसका पूरा का पूरा एक्यूरेट जो कॉस्ट है वो डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। और क्या बोला गया, वैल्यू डिपेंड्स ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यू। तो सब्जेक्टिव जजमेंट है कि अब जो भी अकाउंटेंट होंगे या ओनर होंगे वो अपने अकॉर्डिंगली इसे क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे कि मेरे बिजनेस का इतना वैल्यू होगा, इतना जनरेट करता होगा, ठीक है। तो वो सब्जेक्टिव है, कुछ कैलकुलेशंस बेस्ड पे वो अपना जजमेंट देंगे। नेक्स्ट है ये जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका रेड से लिखा गया है कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स का है। ये ध्यान में रखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किसका है, इंटेंजिबल एसेट्स का है। तो उसमें क्या बोला गया कि इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके लिए हमने कोई भी कंसिडरेशन या पैसे किसी को नहीं दिए हैं। परचेज गुडविल को बैलेंस शीट में एसेट के साइड शो किया जाता है, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कहीं पे भी शो नहीं किया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं किया जाता है। परचेज गुडविल को क्यों शो किया जाता था, तो क्योंकि उसके लिए हमने पैसा दिया था, और यहाँ पे इसके लिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए किसी को हमने पैसा नहीं दिया है, इसके वजह से इसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो क्या ये सेंसलेस है, इसका कोई अहमियत नहीं है? है इसका अहमियत। इसे हम वैल्यू कब करेंगे, तो इसे हम वैल्यू करेंगे जब हमारे यहाँ रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो,
ठीक है। जो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो जो आप अभी चैप्टर में पढ़ने वाले हो, आगे मैं बताऊंगा कि कितने तरह ये गुडविल को किस तरह से वैल्यू करते हैं। परचेज गुडविल का तो एक ही एंट्रीज आता है जो बैलेंस शीट में रहता है ओडी कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल का हमारा जो एंट्री होता है वो कुछ फैक्टर्स पे बेस्ड होता है, और वो कब होगा, ओनली एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ ऑफ पार्टनर हो गया, ये हो गया हमारा। ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा देखो, यहाँ तक जो थ्योरी पार्ट था, और एक और थ्योरी जो लास्ट में मैं बताऊंगा कि कितने तरह से हम लोग गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है। ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, कितने तरीके से इसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो एक्स्ट्रा है, जो कभी कभी आपको CUET वगैरह में भी पूछ सकता है, या फिर आपको ग्रेजुएशन कोर्सेज में ये सभी काम आ सकता है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, कि क्लासेस ऑफ गुडविल या काइंड्स ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर के बिहेवियर से अगर देखा जाए, बिहेवियर पे अगर देखा जाए, तो कौन कौन से तरह के गुडविल होते हैं। अब कुछ नेम यहाँ पे फ़नी फ़नी नेम आएंगे। ठीक है। ये गुडविल, और ये जनरली कंपनी से रिलेटेड है, ये पार्टनरशिप से आपका रिलेटेड नहीं है, और ये आपके चैप्टर्स का पार्ट नहीं है। तो अगर आपको वीडियो स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो। एक्स्ट्रा नॉलेज अगर चाहिए देन आप ये इस वीडियो को कंटिन्यू करो। ठीक है, कि आपको कुछ अलग ही पता रहेगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा फ्यूचर में। कुछ कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम्स भी आप जब दोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपका ये फ़ायदा आएगा, और साथ साथ CUET वगैरह में भी ये आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आया। सबसे पहला आता है डॉग गुडविल। अब देखो डॉग गुडविल, डॉग का नेचर क्या है यहाँ पे, कि व्हेन द ओनर मूव्स द डॉग ऑल्सो फॉलो। और डॉग यहाँ पे क्या है, डॉग इज एन एनिमल डेट डेवलप अ फॉन्डनेस टू इट्स ओनर, नॉट द प्लेस वेयर ही डिसाइड। तो डॉग को यहाँ पे क्या है कि वो किसके साथ किसके साथ लॉयल रहता है, तो अपने ओनर के साथ लॉयल रहता है, उसके प्लेस के साथ लॉयल नहीं रहता है। ठीक है। चाहे वो झोपड़ी में रहे, चाहे महल में रहे, उससे उसे मतलब नहीं है, उसे सिर्फ मतलब है अपने ओनर से। ठीक है। और ओनर जहाँ जहाँ जाएगा, ओनर जहाँ जहाँ मूव करेगा, वहाँ वैसे वैसे वो डॉग भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब यही नेचर से ये गुडविल बना है, यही नेचर से ये गुडविल बना है। सिमिलर बिहेवियर इज पोर्ट्रेड बाय कंज्यूमर ऑफ एन एंटिटी विथ अ डॉग गुडविल। तो इसमें कंज्यूमर का वैसा कुछ नेचर बताया गया। कैसा, तो कंज्यूमर रिलाई ऑन द मैनेजमेंट एंड लीडरशिप ऑफ द कंपनी। यहाँ पे कंज्यूमर किस पे रिलाई कर रहा है, जो उसके मैनेजमेंट है या फिर उसके लीडर है उस पे रिलाई कर रहा है। वो जो मैनेजमेंट या इन्वेस्टर्स जो है वो जहाँ जहाँ मूव करेंगे वहाँ वहाँ ये कंज्यूमर भी मूव करेगा। वो कंपनी से अटैच्ड यहाँ पे नहीं है। बात ये समझना है कि वो कंपनी से मतलब नहीं रखता है, वो मतलब रखता है उसके इन्वेस्टर से। ठीक है। तो उसके इन्वेस्टर से या उसके मैनेजमेंट से, जो कि चेंज हो सकता है ना, वो फ्लक्चुएट कर सकता है। एक बिजनेस का ऐसा नहीं है कि एक ओनर या जो इन्वेस्टर है वो हमेशा एक ही बिजनेस में रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख लो कि वॉरेन बफेट जो बहुत बड़े इन्वेस्टर है, इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ बर्कशायर हैथवे इंक्लूसिव। तो अब ये जो एक कंपनी है, तो हार्ट एंड सोल इसलिए बोला गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट यहाँ पे किए हुए हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनका है। द शेयर वैल्यू विल स्पाइरल डाउन वेयर बफेट टू स्टेप डाउन और मूव। अगर ये मूव करेंगे उस कंपनी से, ठीक है, तो उसका शेयर वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना, कि लोग भी मूव करने लगेंगे। वो सोचेंगे अगर इन्होंने अपने शेयर्स को सेल कर दिया, ये पैसा अगर निकाल रहे हैं इस बिज़नेस से, तो हमें भी नहीं रहना चाहिए। तो अब कस्टमर्स या कंज्यूमर्स किससे ज़्यादा लॉयल हैं, जो इन्वेस्टर है उससे लॉयल हैं, कंपनी से लॉयल नहीं है। यहाँ पे कंपनी था बर्कशायर हाथवे इंक्लूसिव, तो इससे अटैच्ड नहीं है। वो किससे अटैच्ड है, वॉरेन बफेट से अटैच्ड है। तो इस तरह का गुडविल डॉग गुडविल कहलाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कैट गुडविल। ठीक है। अब कैट का क्या नेचर होता है, तो अ कैट इज ऑफन पिक्चर्ड एज अ सेल्फ सफिशिएंट एनिमल। वो खुद पे भरोसा रखता है, या सेल्फ सफिशिएंट एनिमल विथ कुडेंट केयरलेस पर्सनैलिटी। ठीक है। तो एक काइंड ऑफ केयरलेस पर्सनैलिटी है क्या, तो डज नॉट केयर वेयर द फिश इज कमिंग फ्रॉम एज लॉन्ग एज इट इज कमिंग एवरी डे। तो उसे मतलब नहीं है कि फिश या उसके डिश जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, जब तक आ रहे हैं, अदरवाइज वो सेल्फ सफिशिएंट है। तो कैट गुडविल कस्टमर्स आर मोर लॉयल टू द ब्रांड और कंपनी नेम। कैट गुडविल में क्या हो जाता है, जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा लॉयल किससे हैं,
वो ब्रांड और उसके कंपनी से हैं, ठीक है। वहाँ पे इन्वेस्टर कौन है इससे मतलब नहीं है, कौन पैसा लगा रहा है कौन निकाल रहा है उसे उसे मतलब नहीं है, ठीक है। उसे कंपनी से मतलब है या उसके ब्रांड से मतलब है। जैसे द एप्पल आईफोन यूजर्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैट गुडविल। दे आर सो हाईली ड्रॉन टू द ब्रांड दैट नो अमाउंट ऑफ बेटर डील्स, प्राइस कट्स और फैंसी फीचर्स कैन लुर देम अवे। तो जो आईफोन यूज़र्स होते हैं या जो आईफोन को फॉलो कर रहे हैं या उसमें उसके शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उसे अब मतलब नहीं है कि दूसरी फ़ोन की कंपनी क्या फ़ीचर दे रही है, किस तरह का वो क्वालिटी लेके आ रही है, उसे ये मतलब नहीं है। तो उसे मतलब है आईफोन से, क्योंकि आईफोन का क्वालिटी उन्होंने देख रखा है और सब कुछ। तो अब उसमें कोई भी इन्वेस्टर आए जाए उन्हें मतलब नहीं है, वो आईफोन से जुड़े हुए रहेंगे। तो हमें हमेशा कंपनी के एंगल से ही देखना है, हमें मतलब नहीं है कि कौन उसका इन्वेस्टर है कौन मैनेजमेंट है, कंपनी के लिए वो क्या कितना बेनिफिशियल है। इसी वजह से दिस गुडविल इज कंसिडर एज द बेस्ट। कैट गुडविल को बेस्ट कंसीडर कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कहीं पे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, पूछा जाता ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये पूछा जाता है कि विच गुडविल इज़ बेस्ट काइंड ऑफ गुडविल। तो कैट गुडविल इज़ बेस्ट गुडविल। क्यों? क्योंकि ये कंपनी और ब्रांड से जुड़े हुए रहते हैं, ये इन्हें ओनर और इस से मतलब नहीं है। नेक्स्ट आता है रैट गुडविल, ठीक है। तो अब ये किस तरह का गुडविल हो गया? तो रैट गुडविल इज स्कर्ड एनिमल रसिंग ओवर टू वॉट एवर द नेक्स्ट पीस, सॉरी वेयर एवर द नेक्स्ट पीस ऑफ चीज़ इज। तो अब रैट क्या होता है? बार बार मूव करते रहता है, कहाँ चीज़ मिल रहा है, ठीक है, कहाँ उसके खाने का सामान है वहाँ वो मूव करेगा। वो एक जगह से वो जुड़ा हुआ नहीं रहता है कि एक ही घर में हम रहेंगे उसी का खाना खाएंगे, मिलेगा तो मिलेगा नहीं मिलेगा तो भूखे मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं करता है वो देखते रहता है कहाँ ज़्यादा खाना है, यहाँ नहीं है तो दूसरी जगह मूव करो, वहाँ नहीं है तो तीसरी जगह मूव करो, वो मूव करते रहता है। तो उसी तरह से इन अदर वर्ड्स सच कंज्यूमर्स डू नॉट प्ले फेवरेट आइदर इन मैनेजमेंट पर्सनल और इन ब्रांड। तो ना ही ये क्या होता है, ना ही ये मैनेजमेंट का यहाँ पे लॉयल होता है, ना ही ये क्या हो गया कि जो उसका ब्रांड है उससे लॉयल होता है। दोनों में से किसी से ये लॉयल नहीं रहेगा। उसे जब तक फ़ायदा हो रहा है तब तक उस कंपनी में रहेगा, अदरवाइज वो मूव कर जाएगा। द कस्टमर ऑफ एफ एम सी जी कंपनीज डू नॉट डिमॉन्स्ट्रेट एनी लॉयलिटीज। जो एफ एम सी जी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स जो होते हैं, तो वो सभी जो गुड्स हो गए, जैसे आपका क्या हो गया, खाने पीने का जो सामान हो गया, वो सभी चीज़ें हो गई। तो अब सेम तरह का ही प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जैसे अब नमक का अगर हम बात कर लेते हैं, तो अब किसी भी ब्रांड का हो नमक का तो टेस्ट उसी तरह का होगा। तो अब हमें मतलब नहीं है कि हम टाटा का ले या हम किसी और कंपनी का हम यहाँ पे ले, तो कंज्यूमर यहाँ पे किस चीज़ पे ये करेगा, वो किसी प्रोडक्ट से लॉयल नहीं रहता है जनरली, क्योंकि सभी जो है सभी कंपनी सेम पर्पस ही क्या कर रही है, डिटरमाइन कर रही है। तो ऐसे कस्टमर्स, ऐसे कंज्यूमर्स जो हो गए वो क्या हो गए, वो किसका एग्जांपल है? रैट गुडविल का एग्जांपल है, जो टाइम टू टाइम वो शिफ्ट होते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि सभी का पर्पस सेम ही है। जैसे टूथपेस्ट के कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है, तो अब वो हमारा क्या हो रहा है कि ब्रशिंग ऑफ टिथ इसी के में काम आ रहा है, तो लोग मूव ऑन भी करते रहते हैं, चेंज भी करते रहते हैं। तो ये रैट गुडविल हो गया। नेक्स्ट है रैबिट गुडविल, ये लास्ट गुडविल है हमारा। तो रैबिट गुडविल का नेचर क्या है? रैबिट का नेचर क्या है? रैबिट रिमेन कन्फाइंड टू अ पैच एंड डू नॉट मूव लाइक टू वेंचर फार अवे। तो उन्हें, अब जब रैबिट होते हैं तो एक पैच ऑफ लैंड से ही क्या होते हैं, वो जुड़े हुए रहते हैं। वो बार बार मूव नहीं करते रहते हैं, दूर दूर वो मूव नहीं करते हैं कि कहाँ पे हमारा क्या होगा, कि ये मिल रहा है हमारे खाने और या फिर नहीं मिल रहा है। तो वो एक ही पैच ऑफ लैंड में वो जुड़े हुए रहते हैं और एक ही रेडियस के अंडर ही वो क्या होते हैं, जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फॉर एग्जाम्पल नो वन लाइक्स टू गो थ्रू एक्स्ट्रा एफर्ट टू बाई फ्रूट्स वेजिटेबल एंड ग्रॉसरीज। तो कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा कि आप ही सोचो कि आप फ्रूट्स या वेजिटेबल या अपने ग्रॉसरीज को लेने के लिए 20 किलोमीटर क्या ट्रैवल कर सकते हो, 10 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो आप कहाँ से लोगे? आप जितना ज़्यादा नियरेस्ट हो सके आपके घर के बाहर ही अगर वो मिल जाए, फ्रूट्स वेजिटेबल या ग्रॉसरीज आपको मिल जाए, तो आप वहीं से ले लोगे, आप लंबा दूर ट्रैवल नहीं करोगे। तो इस तरह के कंज्यूमर क्या होता है, एक पैच ऑफ लैंड से, एक जगह से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अ कंज्यूमर वुड लाइक टू go no further than the nearest departmental store or to make purchase। तो जितना नियरेस्ट होगा उसी से वो लॉयल होंगे, तो उसी जगह का वो गुडविल फिर बढ़ेगा, उसका रेपुटेशन उस तरह का होगा। तो ये सभी कुछ आपका एक्स्ट्रा था।
और जो हमारा जो टॉपिक से रिलेट कर रहा है, जो पार्टनरशिप के टॉपिक से रिलेट कर रहा है, वो ये है कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि कितने मेथड से हम गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं, गुडविल मेजर कर सकते हैं। तो एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट में दो आएगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें भी दो आएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो ये तो आपने देखा, ये पूरा का पूरा वीडियो थ्योरी के लिए डेडिकेटेड था, और जो भी न्यूमेरिकल्स होगा वो आगे आने वाले वीडियोस में न्यूमेरिकल्स विद एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल्स, एग्जांपल्स, ये आपको बताया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।